नींद से इतना मत प्यार कीजिए कि मंजिल ख्वाब बन जाए। हेलो डियर स्टूडेंट, एस ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज आप सब पढ़ेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसके अंतर्गत आप लोगों को पढ़ना है अधातुएं, क्योंकि इसके पहले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ लिया धातु क्या है, तत्व क्या है, और पढ़ना आप लोगों को अधातु। तो अधातु ये स्टार्ट करते हैं। सेकेंड हेडिंग है उसका अधातु। देखिए अधातु, अधातु का इंग्लिश क्या होता है तो आप बताएंगे नॉन मेटल। नॉन मेटल अधातु का इंग्लिश होता है नॉन मेटल। देखिए अधातु किसे कहते हैं तो देखिए जैसे आप लोगों ने धातु का परिभाषा बताया था कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातुएं कहलाते हैं। इसके सेम अपोजिट है अधातु का बताएंगे वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं अधातुएं कहलाते हैं। बताएंगे अधातु क्या होता है तो आप बताएंगे वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं अधातु कहलाते हैं। बताएंगे क्या, जिन छात्रों को नहीं समझ आ रहा बताएंगे अधातु क्या होता है तो बताएंगे वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं अधातु कहलाते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके देखिए बताएंगे वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं अधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं अधातु कहलाते हैं। अधातु कहलाते हैं। इतना समझ गए। अधातुएं क्या होती हैं तो आप बताएंगे वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं अधातु कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के फलस्वरूप यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे उदाहरण यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 देखिए इसमें हम जिक्र कर रहे हैं कोई भी एक एलिमेंट ले रहे हैं जो ऋण विद्युती हो वही। तो देखिए यहाँ पर हम मान लीजिए क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन क्या करता है तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है एक इलेक्ट्रॉन। तो आप जानते हैं कोई भी एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना उस पर ऋण चार्ज आ जाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा ऋण चार्ज, यानी क्लोरीन पे माइनस चार्ज ऐसे आ जाएगा। -1 लिखें अथवा केवल माइनस लिख दें तो उसका मतलब क्या है उस पर -1 ऋण चार्ज है। और सेकंड स्टेप में आप मान लीजिए ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन O2 ले रहे हैं। अरे Cl2 हमेशा जब भी रहता है Cl2, क्योंकि Cl2 क्लोरीन जो होता है वह द्विपरमाणुक होते हैं। क्लोरीन वैसे ही द्विपरमाणुक ऑक्सीजन भी होता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसमें डबल निगेटिव आ जाएगा। तो O2 पर ऐसे डबल निगेटिव होता है तो इसको डबल निगेटिव ऐसे लिखे हैं अथवा इसी को O2 और -2 लिख सकते हैं ना। इतना समझ रहे होंगे उम्मीद है। बताएंगे अधातु क्या होते हैं नॉन मेटल तो आप बताएंगे वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं अधातुएं कहलाते हैं। और इसका एग्जांपल दे देंगे जैसे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और ऋणायन बना ले रहा है तो यह अधातु है। इसी भांति ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और ऋणायन बना रहा है तो भी क्या है अधातु है। ऐसे हम तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर। जैसे नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन जो होता है ये भी द्विपरमाणुक होता है। अभी हम ट्रिक के माध्यम से बता देंगे कौन कौन एलिमेंट जो होते हैं द्विपरमाणुक होते हैं। जैसे हम यहाँ पर द्विपरमाणुक का एग्जांपल दे रहे हैं। अब कौन से एलिमेंट एक परमाणुक होते हैं, कौन से एलिमेंट बहुपरमाणुक होते हैं, आप डिफरेंस जान जाएंगे। तो देखिए जो नाइट्रोजन होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन उसकी कैपेसिटी होती है ग्रहण करने की, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा और ये सेटिस्फाई हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करता है ग्रहण करता है। आप जानते हैं ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसमें ट्रिपल निगेटिव आ जाएगा। ट्रिपल निगेटिव चाहे ऐसे 3 निगेटिव इस फॉर्म में लिखे चाहे ऐसे -3 लिख दें तो इसमें नाइट्रोजन पे क्या लिख सकते हैं -3 आप लिख सकते हैं अथवा इसी को आप लिख सकते हैं नाइट्रोजन पे ऐसे ट्रिपल माइनस लिख सकते हैं। इतना लिख सकते हैं ना। अब ध्यान दीजिए अब इसके पश्चात है तो इसका एग्जांपल हो गया। अब अधातुओं का एग्जांपल, अब इसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे यानी अधातुओं की विशेषताएं क्या होती हैं। अधातु की विशेषता, अधातु की विशेषता, अधातु की विशेषता। अब ध्यान दीजिए अधातुओं की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल,
प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। देखिए अधातुओं की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, ध्यान दीजिए। कैमरे में आ रहा है ना यहाँ तक? देखिए अधातुओं की विशेषताएं क्या होती हैं, तो ध्यान दीजिए। यहाँ तो नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा। अच्छा चलिए ठीक है, वो समझ जाएंगे। इधर थोड़ा कैमरा टेढ़ा न हो, जैसे स्पष्ट दिखाई दे। चलिए ध्यान दीजिए आगे। अधातुओं की विशेषता, अधातु की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो आप क्या बताएंगे? यहाँ तक तो इधर तो आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए अधातु की विशेषता, देखिए ध्यान दीजिए। अधातुओं की विशेषता क्या होते हैं, तो बताएंगे। पहला विशेषता इसका, जो अधातुएं होती हैं वो ऋण विद्युतीय होती हैं। ऋण विद्युतीय होती हैं अर्थात इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाली होती हैं। क्या होती हैं? ऋण विद्युतीय, ऋण विद्युतीय। अधातुएं क्या होती है? ऋण विद्युतीय होती है। ऋण विद्युतीय लिख लेंगे, मैं कैसे लिखाएगा? देखिए ऐसे, ऋण विद्युतीय होती है, तत्व होती है। देखिए अधातु क्या होती है? ऋण विद्युतीय तत्व होती है। खोज कीजिएगा। देखिए अधातुओं की विशेषताएं, पहला अधातु जो होती है ऋण विद्युतीय तत्व होती हैं, और सेकंड इसका प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए। देखिए अधातुओं में धात्विक चमक का गुण नहीं पाया जाता, ध्यान दीजिएगा। धात्विक चमक का गुण नहीं पाया जाता है, यानी धातुओं जैसे चमकीली नहीं होती है अधातुएं, धातुओं जैसे चमकीली नहीं होती, यानी धात्विक चमक का गुण अधातुओं में नहीं पाया जाता है। अब देखिए जैसे ऑक्सीजन है, अब ये लोहा की तरह सोना की तरह चमकेगा नहीं, तो उसमें धात्विक चमक का गुण नहीं पाया जाता है। लेकिन एक एग्जाम्पल है, एक वो ऐसा है जैसे अपवाद में एक वो लिख सकते हैं अपवाद। अपवाद में क्या लिख सकते हैं? आयोडीन। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीली होती है। बताएंगे जो I2 यानी आयोडीन होता है, आयोडीन क्या है? अधातु है। जो आप दिन प्रतिदिन नमक में यूज करते हैं, नमक में आयोडीन ही मिला रहता है, तो आयोडीन क्या होता है? चमकीली होता है। भले धातु नहीं है, लेकिन देखिए अधातु होते हुए भी क्या होता है? चमकीला होता है। आयोडीन जो होता है अधातु होते हुए भी क्या होता है? चमकीला होता है। इंसेप्शन के तौर पे इसे रिमेम्बर करना पड़ेगा। अब देखिए, और इसकी विशेषता अधातुओं की क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिए। अधातुओं में पहला नंबर तो धात्विक चमक का गुण नहीं पाया जाता, और इसमें धात्विक ध्वनि का भी गुण नहीं पाया जाता। यानी जैसे दो धातुओं को टकराते हैं आप, तो जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह इनमें अधातुओं को टकराने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं होगा। तो आप बताएंगे इसमें, और यानी कि धात्विक ध्वनि नहीं पाया जाता है, धात्विक ध्वनि का गुण नहीं पाया जाता है। धात्विक ध्वनि का गुण नहीं पाया जाता है, यानी जो अधातु होते हैं उनमें धात्विक ध्वनि का गुण नहीं पाया जाता है। अब ध्यान दीजिए, अब अगला स्टेप है और विलेयता की बात करते हैं। विलेयता माने जल में घुलने की। तो जो अधातु होते हैं वो कोई कोई जल में विलय हो जाते हैं और कभी कभी नहीं। तो लिख सकते हैं इसमें विलेयता का गुण में, जैसे जल में ऑक्सीजन घुला रहता है ना, तो देखिए अधातु होते हुए घुल गया, तो यहाँ पर बोल सकते हैं विलेयता का गुण इसमें नाम मात्र का पाया जाता है। नाम मात्र का मतलब थोड़ा थोड़ा, बहुत कम होता है। विलेयता का गुण बहुत कम पाया जाता है, विलेयता का गुण बहुत कम पाया जाता है। यानी विलय होते हैं, जैसे अधातुएं जो होती है कभी कभार जल में विलय होती हैं, इतना कह सकते हैं। तो इसमें विलेयता का गुण बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है, पाया जाता है। अभी तो ध्यान दीजिएगा, पाया जाता है। अब देखिए अगला जो प्रॉपर्टीज बता रहे हैं आप लोग, सुचालकता का। सुचालकता, सुचालकता का, तो देखिए जो अधातुएं होती हैं वो समानतः कुचालक होती है। कुचालक मतलब क्यों कुचालक होती है? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इसमें आप अधातु में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। अब हवा में आप इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कर सकते हैं? विद्युत धारा हवा में प्रवाहित कर सकते हैं? नहीं। तो आप बताएंगे क्या होता है? अधातुएं कुचालक होती है। लेकिन तो एक इंसेप्शन है, वो इंसेप्शन है क्या है? इनमें सुचालकता का गुण तो नहीं पाया जाता, लेकिन एक इंसेप्शन है अपवाद जिसे कहते हैं, नियम के खिलाफ चलता है। ग्रेफाइट जो पेंसिल के नोक में पाया जाता है, ग्रेफाइट, वो क्या होता है? सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। अधातु होते हुए भी क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, यानी चालक होता है। इसमें आवेश का प्रवाह हो सकता है, यानी इसमें जो ग्रेफाइट होता है, पेंसिल का लीड देखे हैं, पेंसिल का लीड ही ग्रेफाइट होता है। तो वह क्या होता है? उसको अगर इलेक्ट्रिसिटी उसमें ऐसे बोर्ड में लगा कर रखें तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित आसानी पूर्वक हो जाता है। तो आप बताएंगे जो अधातुएं होती हैं वो क्या होती हैं? विद्युत की कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट ही ऐसा एलिमेंट अधातु होता है जो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। और इसका प्रॉपर्टी बताएंगे क्या? कठोरता। तो आप बताएंगे जो अधातुएं होती हैं वह कठोर नहीं होती हैं। अधातु कठोर होती हैं, तो आप बताएंगे अधातु में कठोरता का गुण नहीं पाया जाता।
अधातुओं में कठोरता गुण नहीं पाया जाता। इतना बता देंगे। ये किसका प्रॉपर्टी पढ़ना है? अधातु की। इसके पहले धातु का पढ़ेंगे तो वह रिमेंबर है, तो इसको रिमेंबर करने में बहुत आसानी होगा। देखिए, तो कठोरता का गुण धातुओं में नहीं पाया जाता, क्योंकि धातुएं सामान्यतः कठोर नहीं होती हैं, कठोर नहीं होती हैं। और ध्यान दीजिए, अब इसके पश्चात इसमें लगभग इतना ही प्रॉपर्टी, इतना बहुत है धातुओं के लिए। और इतना इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अनादर धातु का इतना जगह है तो इतना बता दें। अधातु का उदाहरण क्या होगा? अधातु का उदाहरण, अधातु का उदाहरण। देखिए, अधातु का उदाहरण क्या हो जाएगा तो नाम लिख कर बता दे रहे हैं। जैसे पहला उदाहरण हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन क्या होगा? अधातु हो गया। अब इसको जैसे हाइड्रोजन का पीरियोडिक टेबल में स्थान डिफिनिट नहीं है, ये धातुओं में भी रखा जाता है, अधातुओं में भी रखा जाता है। तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन क्या है? अधातु। सल्फर क्या है? अधातु। सल्फर भी अधातु है। देखिए देखिए, यहाँ सल्फर, ऑक्सीजन सब क्या है? अधातु है। और क्लोरीन क्या है? अधातु है। और ऐसे आयोडीन क्या है? अधातु है। ऐसे ब्रोमीन क्या है? अधातु है। और यहाँ पर देखिए, और अधातु का यहाँ पर क्या हो सकता है? तो देखिए, हीलियम भी क्या है? अधातु है। आर्गन भी क्या है? अधातु है। ऐसे नियान भी क्या है? अधातु है। ये सब अधातु का यहाँ पर हो जाएंगे। और देखिए, और अनादर यहाँ पर ले सकते हैं, नाइट्रोजन भी क्या है? अधातु है। नाइट्रोजन भी क्या है? अधातु है। और यहाँ पर लिथियम, लिथियम धातु है बाबू, लेकिन नाइट्रोजन क्या है? अधातु है। और इसका अधातु एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अब देखिए, अधातु एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? क्रिप्टॉन हो जाएगा। ये भी क्रिप्टॉन भी क्या है? अधातु है। और एक इसलिए ऐसे लिखेंगे तो इतना ये सब क्या है? अधातु है। इतना ध्यान दीजिए, अधातु है, इतना नोट कीजिए। चलिए देखिए, अधातु में कुछ और विशेषताएं बताए हैं तो उसे ध्यान देंगे। देखिए, अधातु की कुछ और विशेषताएं हैं, ध्यान समझिएगा। और देखिए, आप सब जानते हैं कि अधातुओं का जो क्वथनांक होता है, क्या होता है? क्वथनांक। ये देखिए, अधातुओं का जो क्वथनांक होता है निम्न होता है। ध्यान समझेंगे, अधातु का क्वथनांक क्या होता है? निम्न होता है। पहला स्टेप और गलनांक, जब देखिए गलनांक भी निम्न होगा, गलनांक भी निम्न होता है। अधातुओं का गलनांक भी क्या होता है? निम्न होता है। और देखिए, अगला इसका प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा? ये तो गलनांक क्वथनांक की बात हो गई। और अधातुओं के लिए जैसे जानते हैं आप सब, अब इसमें थोड़ा नोट में कुछ बता दें। जैसे नोट का मतलब, अब घनत्व की बात करने के लिए एक प्रॉपर्टी छूट रहा है, घनत्व। ठीक है, जो धातु होता है उनका घनत्व क्या होता है? आप बताएंगे घनत्व निम्न होता है, क्योंकि धातुएं हल्की होती हैं। और घनत्व, जो धातुएं हल्की होती है उनका घनत्व भी क्या होता है? कम होता है। तो इसलिए इनका घनत्व क्या हो जाएगा? निम्न हो जाएगा। देखिए, धातुओं की प्रॉपर्टीज थी। अब देखिए, अब नोट में कुछ बात, जैसे वहाँ पर है एक शब्द द्विपरमाणु। कौन से एलिमेंट द्विपरमाणु होते हैं तो ध्यान समझिए। पहला बताएंगे, देखिए इसमें पहला द्विपरमाणु कौन कौन होते हैं तो आप ट्रिक एक याद रखिए, होन ब्रिकल। कौन सा ट्रिक याद रखना है? होन ब्रिकल। होन ब्रिकल द्विपरमाणु होते हैं। क्या होते हैं? होन ब्रिकल द्विपरमाणु होते हैं। होन ब्रिकल क्या होता है? द्विपरमाणु का होते हैं। और देखिए, डाउट होगा होन ब्रिकल क्या है, तो ये ट्रिक है, स्वनिर्मित ट्रिक। अब देखिए, होन ब्रिकल, होन का स्पेलिंग HON और ब्रिकल का BRI और कल का CL। देखिए, लिखा रहता है, टाइटल देखिएगा, होन ब्रिकल हो गया। होन से क्या हो जाए? H2O2 और N2 और BR2 यानी ब्रोमीन, I2 आयरन, Cl2 क्लोरीन। ये सब क्या होते हैं? होन ब्रिकल है, द्विपरमाणु होते हैं। यह जब भी स्वतंत्र अवस्था में लिखे जाएंगे तो द्विपरमाणु के रूप में लिखे जाएंगे, अर्थात इनके नीचे हमेशा 2 लगा होगा। क्या लगा होगा? 2 लगा होगा। और देखिए, एक परमाणु क्या होते हैं? अब एक परमाणु का आप पूछेंगे क्या होते हैं? एक परमाणु, एक परमाणु क्या होते हैं? ध्यान से, एक परमाणु का, तो देखिए, एक परमाणु का ट्रिक जो होता है वह ट्रिक होता है नाक मांग जान फेंकू। नाक मांग जान फेंकू। कोई नाक मांगे, जन्म निकाल के फेंक दीजिए। नाक मांग जान फेंकू। देखिए, नाक मांग, तो नाक का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? नाक का स्पेलिंग कौन विद्यार्थी जानते हैं? इंग्लिश नहीं चलने का, मांग का यंग। हाँ देखिए, जान का ZM, फेंकू, फेंकू, फेंकू महाराज। देखिए,
सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम को लगा ध्यान दीजिएगा, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक और Fe और क्या होता है Cu, ये सब क्या होता है, एक परमाणु होते हैं। तो होनबिरिकल द्विपरमाणु का ट्रिक हो सकता है, और नाक मांगे जान फेंकूं एक परमाणु का ट्रिक हो सकता है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। और देखिए पोटेशियम अब यहाँ ध्यान दीजिए, पोटेशियम को ऐसे के लिख सकते हैं, अलग घनना के, और ध्यान दीजिए। और इसमें क्या समझेंगे, सबसे मेन समझना है अधातुओं की संख्या प्रकृति में कितनी है, तो 22। अधातुओं की संख्या कितनी है, 22। अधातुओं की संख्या कितनी होती है, 22। अधातु की संख्या 22 है, यानी 22 है। अब इनमें से भी 6 गो अक्रिय गैसेज हैं। कितने हैं, तो देखिए 6 अक्रिय गैस हैं। कितने, देखिए कहीं कहीं लिखा होगा 6 या 7, तो अब एक ओजी बढ़ गया है, तो 7 भी दिया होगा तो भी न्यू बुक में कोई दिक्कत नहीं है। 6 या 7 क्या है, अक्रिय गैसेज है। कौन से गैसेज हैं, अक्रिय गैसेज। अक्रिय गैसेज ऐसे गैसेज जो किसी से क्रिया नहीं करते उसे अक्रिय गैसेज कहते हैं। यानी ऐसा गैस जो किसी से क्रिया न करे उसे अक्रिय गैस कहते हैं। इसे उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। कौन सा गैस कहते हैं, उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। 6 या 7 कितने उत्कृष्ट गैस हैं। क्यों, देखिए प्राचीन काल में डिफिनिट साइकिल में 6 गो अक्रिय गैस हैं, परंतु एक वो पीरियोडिक टेबल में नया एलिमेंट का खोज किया ओजी, वो भी उसमें आ गया है। तो 6 या 7 अक्रिय गैसेज या उत्कृष्ट गैसेज कह सकते हैं। और देखिए अब 22 में से 6 या 7 अक्रिय गैसेज बचे कितने, 16 6 22, यानी 15 या 16, यानी 16 या 15 क्या है, जब 6 होंगे तो 16 होगा, जब 7 होगा तो क्या होगा, 15। क्या होते हैं, सामान्य गैसेज हैं। कौन से गैसेज हैं, सामान्य गैसेज। यानी अधातुओं में 6 गो या 7 गो अक्रिय गैसेज हैं, और उनमें भी अब जो बचे से वो क्या हैं, सामान्य गैसेज हैं। अब अक्रिय गैसेज क्या होते हैं, तो आप बताएंगे ऐसे गैसेज जो किसी से क्रिया नहीं करते हैं, यानी अक्रिय गैस का हो गया। अब देखिए अब अक्रिय गैस का एग्जांपल याद करने का ट्रिक, अक्रिय गैस को कैसे याद करेंगे, तो अक्रिय गैस का ट्रिक ध्यान दीजिएगा, जितना ट्रिक बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट या ट्रिक है। देखिए अक्रिय या उत्कृष्ट गैस का ट्रिक क्या हो जाएगा, अगर याद करना है 6 के 6 अंक वहां से याद कर लेंगे। देखिए तो आपका ट्रिक हो जाएगा, बहुत आसान ट्रिक है, चुटकियों में से याद करते हैं। इतना ट्रिक बताओ, होनबिरिकल द्विपरमाणु का, नाक मांग जान फेंकूं एक परमाणु का, और अधातुओं की संख्या 22, जिनमें 6 या 7 अक्रिय गैसेज और 15 या 16 सामान्य गैसेज। अब अक्रिय गैसेज का ट्रिक क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। अब इसका ट्रिक होता है, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। कोई बच्चा है वो अपनी नानी से कह रहा है, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, तो इस ट्रिक से आप कोई भूल नहीं करेंगे। हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, जिंदा रहेगी। ध्यान दीजिएगा, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। एक ट्रिक हो गया, हे नानी आराम कर जिंदा रहे। हे माने हीलियम, He की बात तो हम करते हैं, He यानी हीलियम, और नानी से नियान हो जाएगा। हे नानी से नियान, हे से हीलियम यानी हीलियम नियान, और आराम से आर्गन यानी AR, आराम से आर्गन। आर्गन का सिंबल क्या होता है, तो आप बताएंगे AR होता है। आर्गन का सिंबल क्या होता है, AR। देखिए कर से क्रिप्टॉन, KR इसका होता है। क्रिप्टॉन का क्या होता है सिंबल, KR। सभी विद्यार्थियों को एलिमेंटों का सिंबल याद होना चाहिए, नहीं तो तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो क्रिप्टॉन में क्या होगा, KR। और देखिए जिंदा माने देखिए जिंदा नहीं यहाँ पर क्या है स्ट्रिक में, जेनॉन। जिंदा माने क्या होता है, जेनान का सिंबल होता है, देखिए ये XE होता है। जेनान का सिंबल क्या होता है, XE। तो आप बताएंगे हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, अक्रिय गैस 6 याद होगी। और देखिए और जिंदा रहेगी, अब XE जिनान का होगा रहेगी का आर्यन, रहेगी क्या हो जाएगा, आर्यन का मतलब रेडॉन। ध्यान दीजिएगा, हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टॉन जेनान रेडॉन, हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टॉन, और क्या होता है, जेनान और रेडॉन। ये क्या होता है, 6 अक्रिय गैसेज। परंतु एक और अक्रिय गैस इसमें सम्मिलित हो रहा है, यानी लोग आकर सदस्यता ग्रहण कर रहा है। एक और है ओजी। तो हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, जी माने ओजी, समझ जाएगा।
है नानी आराम कर, जिंदा रहेगी ओजी, ओजी कह सकते हैं। तो ओजी भी क्या हो सकता है, इसका सदस्यता ग्रहण कर रहा है। तो ओजी भी क्या है, अक्रिय गैसेस के श्रेणी में आ रहा है। अभी न्यू जो पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी उसके अकॉर्डिंग तो आप बता सकते हैं अक्रिय गैसेस की संख्या कितनी हो गई, 7 को। अब कोई पूछे तुरंत बताइए, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान और ओजी, इतने क्या होते हैं, अक्रिय गैसेज होते हैं। ऐसे इतना स्क्रीनशॉट लीजिए सभी विद्यार्थी। देखिए उपधातु का इंग्लिश जो होता है क्या होता है, मेटोलाइट्स होता है। तीसरा जो पढ़ेंगे आप सब उपधातु, उपधातु का इंग्लिश क्या होता है, मेटोलाइट्स। उपधातु, उपधातु, उपधातु इंग्लिश क्या होता है, मेटोलाइट्स, मेटोलाइट्स। ये उपधातु का इंग्लिश क्या होता है, मेटोलाइट्स। उपधातु किसे कहते हैं तो आप बताएंगे, ऐसे तत्व जो धातु तथा अधातु दोनों का गुण धर्म रखते हैं उपधातु में कहलाते हैं। बताएंगे, वे तत्व जो धातु तथा अधातु, धातु तथा अधातु दोनों के गुण धर्म रखते हैं, दोनों के गुण धर्म रखते हैं उपधातु कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। कोई पूछेगा उपधातु किसे कहते हैं तो आप बताएंगे, वे तत्व जो धातु तथा अधातु दोनों के गुण धर्म रखते हैं उपधातु ही कहलाते हैं। अब देखिए उपधातु का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, उदाहरण। देखिए उपधातु का एग्जाम्पल क्या होता है, उपधातुओं का देखिए सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, आर्सेनिक होता है, एटेलियम होता है, पोलेडियम होता है, अब देखिए इतना ज्यादा, अभी इसके याद कैसे करेंगे। उपधातु क्या होते हैं तो ऐसे तत्व जो धातु तथा अधातु दोनों के गुण धर्म रखते हैं उपधातु कहलाते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एटेलियम, पोलेडियम, ये सब होते हैं। अब इनको याद कैसे करेंगे आप सब, देखिए ट्रिक हम बता दे रहे हैं। इन पहली विशेषता इनकी होती है कि क्या होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, 8। इनकी संख्या 8 होती है, इनकी संख्या 8 होती है। और देखिए सामान्य अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। इनकी समझिए विशेषता ये, सामान्य अवस्था में विद्युत का कुचालक होते हैं, यानी विद्युत का चालन नहीं करते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। सामान्य अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु इनका जब ताप बढ़ाते हैं तो विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। बताएंगे, परंतु ताप बढ़ाने पर विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। ध्यान समझिए, कुछ विद्यार्थी डाउट होगा उपधातु क्या होते हैं, तब बताएंगे क्या, उपधातु वे तत्व होते हैं जो धातु तथा अधातु दोनों के गुण धर्म रखते हैं उपधातु कहलाते हैं। और उपधातुओं का एग्जाम्पल होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, पोलेडियम, ये सब उपधातुओं का एग्जाम्पल हो गया। और उपधातुओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 8 होती है। उपधातुओं की संख्या कितनी होती है, 8। और सामान्य अवस्था में जो उपधातुएं होती हैं वो विद्युत के कुचालक होती हैं, परंतु जब उसका ताप आप बढ़ाते हैं तो विद्युत के क्या हो जाते हैं, सुचालक हो जाते हैं। अब इन्हें रिमेंबर कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, याद करने का ट्रिक है। याद कैसे करेंगे हम, तो देखिए एक सेंटेंस के माध्यम से इंग्लिश का सेंटेंस इसे याद कर सकते हैं। आंट पोली, आंट पोली सीट बस सब जर्मनी, सीट बस सब जर्मनी। देखिए इसका ट्रिक है, ट्रिक से उपधातुओं को कैसे याद करेंगे तो आप बताएंगे, अंटपोलिस सीट सब बस जर्मनी। अंटपोलिस 80 क्या है, एटेलियम, एटेलियम जो होता है वो क्या होता है, उपधातु होता है। और पोलेडियम, पीयूष क्या होता है, पोलेडियम, पोलेडियम क्या होता है, उपधातु होता है। और एसआई क्या होता है, सिलिकॉन,
सिलिकॉन क्या होता है? उपधातु होता है। Te से टेलियम, टेलियम क्या होता है? उपधातु होता है। अब देखिए सीट दो बार लिखा गया, सीट और बस। अब यहाँ पर बस है, बस का मतलब बोरान, बोरान में क्या होता है? उपधातुएं होती हैं। अब देखिए यहाँ पर और थोड़ा सा यहाँ पर बस के स्पेलिंग BAS रहेगा, थोड़ा सा एडिट कर लेंगे। और AS, AS से क्या होता है? आर्सेनिक, और आर्सेनिक क्या होता है? उपधातु होता है। और SB से एंटीमनी, एंटीमनी क्या होता है? उपधातु होता है। और G से जर्मेनियम, जर्मेनियम क्या होता है? उपधातु होता है। आप बताएंगे उपधातु में क्या होती हैं? आप बताएंगे वे तत्व जो धातु तथा अधातु दोनों के गुणधर्म रखते हैं उपधातु कहलाते हैं। यह कंडीशन हो गया। इसका इनकी संख्या कितनी होती है? 8। यहाँ से काउंट कर सकते हैं, अटेलियम, पोलेडियम, सिलिकॉन, टेलियम, बोरान और आर्सेनिक और एंटीमनी और देखिए जर्मेनियम। एंटीमनी का सिंबल बहुत बार परीक्षाओं में पूछता है। एंटीमनी का प्रतीक क्या होता है? एंटीमनी का प्रतीक बच्चे कंफ्यूज होकर AT लगा देते हैं, परंतु ये इसका सिंबल क्या है? SB होता है। एंटीमनी का सिंबल क्या होता है? SB। अब बताएंगे उपधातु क्या होते हैं? तो ऐसे तत्व जो धातु धातु दोनों को गुणधर्म रखते हैं उपधातु कहलाते हैं। इनकी संख्या 8 होती है और समान अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते, परंतु ताप बढ़ाने में विद्युत का ये चालन करते हैं। और इनका ट्रिक क्या हो जाएगा? तो आंट, पोली, सीट, बस सब जर्मनी। अब आंट से एटेलियम यानी कि उपधातु होता है। पोली से PO यानी पोलेडियम उपधातु होता है। और देखिए यहाँ पर अब सीट, सीट से यानी सिलिकॉन, सिलिकॉन भी उपधातु होता है। T से टेलियम भी उपधातु होता है। और B से बोरान भी उपधातु होता है। और A से आर्सेनिक, आर्सेनिक भी क्या होता है? उपधातु होता है। और SB से एंटीमनी होता है, वो भी क्या होता है? उपधातु होता है। और G से जर्मेनियम, ये भी क्या होते हैं? उपधातु होते हैं। तो इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए।